कॉकरोच दिख रहा है, आप धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़े और आपने उसे मारने की कोशिश करी, तो इवन जो हवा है, जैसे आप मारने लगे, तो हवा का भी तो एक दबाव चेंज हुआ ना, वो चीज़ भी वो डिटेक्ट कर लेंगे और बड़ी तेज़ी से फिर भाग जाते हैं और आप उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। सो बड़े चालाक ऑर्गेनिज़म्स हैं ये। सेंस ऑर्गन्स में आगे देखते हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेबियल पैल्प्स क्या हैं? आप सोचेंगे ये मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प वर्ड कहाँ से आ गया? याद कीजिए माउथ पार्ट्स, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम, अपर लिप, लोअर लिप, याद है? लेब्रम, लेबियम वर्ड बताए थे। ठीक है जी, सो मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेबियल पैल्प्स क्या करते हैं? दे आर हेल्पिंग इन टेस्टिंग द फूड। भाई खाने का स्वाद तो आना ही चाहिए, सो फूड को टेस्ट करने के लिए मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेबियल पैल्प्स, नोट कर लीजिए। ये माउथ पार्ट दिखाए गए हैं, मैक्सिला दिखाया गया है आपको, राइट, और ये दिखाया गया है लेबियम। लेब्रोम इज अपर लिप, लेबियम इज लोअर लिप, मैंडिबल जॉ बताया था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एनल सरसाई, इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट हियर, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दे हैव ऑडिटरी रिसेप्टर्स, एनल सरसाई हैव ऑडिटरी रिसेप्टर्स। यहां पे आपको वेंट्रल व्यू दिख रहा है, फीमेल का ये वाला है, और ये वाला पहला वाला मेल का वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल वेंट्रल तो अब आप समझ ही चुके हैं अच्छे से। ये रहे जी स्ट्रक्चर, ये दीज आर द एनल सरसाई, दोनों सेक्सेस में। एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, राइट? एनल सरसाई ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। ये रही जी कंपाउंड आईज, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आईज जो है आपको हेड रीजन पे नजर आ रही है। हेड ट्रायंगुलर है, 6 सेगमेंट से फ्यूज होकर के बना है, ये बात हमने पढ़ी थी। हेड हाइपोगनेथस है। दिस इज अ कंपाउंड आई, जिसमें ये छोटे छोटे विजुअल यूनिट्स आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड ओमाटिडिया, राइट? छोटे छोटे ढेर सारे ये विजुअल यूनिट्स हैं, दे आर ओमाटिडिया, जो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सामने इनके, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है ना इधर से उधर, तो उसे बड़ी तेजी से ये डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट जी? मोज़ैक विजन होती है, हर छोटा छोटा यूनिट एक अपनी इमेज बना रहा है। ये लिखा है ना जी, मोज़ैक विजन, राइट? सो कॉकरोच जो है इसमें आईज कैसी है? कंपाउंड, 2 आईज हैं, कंपाउंड आईज। इसके अलावा सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम पे एंटीना भी है। कंपाउंड आई के यूनिट को ओमाटिडिया कहा जाता है, एंड विजन जो है दैट इज मोज़ैक। क्लियर? सो अभी तक हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ चुके हैं। क्विक रिकैप दे दूं? एलिमेंट्री कैनाल में फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। गिजर्ड इंपॉर्टेंट था, जिसमें काइटिनस टीथ है। गिजर्ड एक ग्राइंडिंग चैम्बर है, क्रॉप एक स्टोरेज चैम्बर है। हेपेटिक सी के बताए थे मैंने, राइट? देन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप, हेमोलिम्फ उनका ब्लड है, इसमें कोई भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट नहीं होती। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मैंने साइनसेस भी बताए थे, एलेरी मसल्स बताए थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, पूरे शरीर में फैली हुई हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मालपिघियन ट्यूब्यूल्स। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स अभी अभी हमने पढ़े, ब्रेन, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। कॉकरोच का सिर कट जाने पे भी काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। सेंस ऑर्गन्स भी डिस्कस हो गए। अब हम आते हैं जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल कॉकरोच अलग होते हैं, मतलब सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है। डायोशियस या यूनिसेक्सुअल है ये एनिमल, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। जब हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल को एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर्स के आधार पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप देख के पहचान सकते हैं ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। उस बात को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन याद करके देखिए, कॉकरोच की बॉडी 3 हिस्सों में बटी है, थॉरैक्स, हेड, एब्डोमेन, राइट? एब्डोमेन में याद करना एनल सरसाई जो अभी पढ़े, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिस पे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल लिख लीजिए अपने नोट्स में साथ के साथ, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्ड जब मैंने यूज करा, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल एनिमल कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, राइट? ऐसा नहीं कि पहले डाइसेक्ट करो और फिर देखें कि टेस्टिस है ओवरीज है, नहीं, वो तो इंटरनल बात होगी। बाहर से देख करके, एक्सटर्नली देख करके हम एनिमल को पहचान पाए और बता पाए यह मेल है, यह फीमेल है, वह कहलाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओनली मेल्स हैव एनल स्टाइल। एनल स्टाइल केवल मेल में होता है, ये ध्यान रखना है। इसे कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं।
अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये रहा एनल स्टाइल और आपको ये जो इससे लंबे लंबे से फिलामेंटस स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दे आर एनल सरसाई। एनल स्टाइल केवल मेल में है, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं है, याद रहेगी ये चीज। चलो सो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, फिर हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। नोट कर लेंगे साथ साथ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करें, लोब्ड टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस का लोकेशन भी देखेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेगमेंट पे ये ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर्स हैं। टेस्टिस से लंबी सी डक्ट निकलती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, दो है राइट और लेफ्ट साइड का, ठीक है जी। सेमिनल वेसिकल्स, इनके बारे में जानेंगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट, मेल गोनोपोर, गोनेपोफाइसिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसमें मशरूम ग्लैंड के बारे में जानेंगे, फेलिक ग्लैंड के बारे में जानेंगे। सो आराम से नोट करते जाइए, दिमाग में बिठाते जाइए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, ह्यूमंस में भी ये चीजें हैं। अगर आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो, वहां भी टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस से वास डिफरेंस निकलती है, सेमिनल वेसिकल्स भी आपने पढ़े हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट है, राइट जी। इसके अलावा कॉकरोच में आपको मेल गोनोपोर, गोनेपोफाइसिस, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, कॉपुलेशन में मदद करते हैं, फेलोमियर्स भी कहते हैं। ये टर्म याद रखना, पहली बार आपके सामने आ रही है, गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स, आई एम श्योर आपने साथ साथ लिखी हैं ये चीजें। देन एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि मदद कर रही हैं स्पर्म को ग्लू करने के लिए, एक सब्सटेंसेस बना रही हैं, स्पर्मेटोफोर बनता है इसमें ना, पैकेट ऑफ स्पर्म्स, उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसे बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं ये एक्सेसरी ग्लैंड्स। चलो वन बाय वन अब हमने डिस्कस करना है। पहले टेस्टिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वास डिफरेंस बताऊंगा, फिर डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, लेट मी राइट हियर कि आपको ये डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी से भी आप ध्यान से इस चीज को देख लेंगे। देखिए जी, टेस्टिस यहाँ पे लेबल्ड है। अब आपको ये छोटे 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 कह सकते हैं बीड्स जैसे या मोती जैसे स्ट्रक्चर से नजर आ रहे हैं ना, मिल करके उन्होंने एक लंबी सी चीज बनाई हुई है। सो दिस कंप्लीट थिंग इज टेस्टिस। दो टेस्टिस आपको दिख रही है, यानी वन पेयर। सो वन पेयर ऑफ ट्राई लोब्ड टेस्टिस, हमने ट्राई लोब्ड कहा है। आप इसे अगर गौर से देखेंगे ना तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये एक लोब, उसके बाद ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, कुछ इस तरह से है। अगर हम लास्ट व्यू दिखाएं, और ये वास डिफरेंस है, और इस लोब में अंदर यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं, यहाँ पे कि स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। ट्राइलोब्ड समझ गए आप। सो वन पेयर ऑफ टेस्टिस, ट्राइलोब्ड। लोकेशन चौथी से लेके छठी, फोर्थ टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, इंपॉर्टेंट, दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां से कहां तक? फोर्थ से लेकर के सिक्स्थ वाली सेगमेंट तक टेस्टिस का लोकेशन है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वास डिफरेंस ह्यूमंस में भी है, जैसे डक्टस डिफरेंस भी कह देते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस, दो है वास डिफरेंस, राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, आप देख पा रहे हैं ये दोनों टेस्टिस से शुरू हुई और इजैक्यूलेटरी डक्ट में आकर के खुली। अब आपको बीच में ये जो मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक्सेसरी ग्लैंड्स, अभी भी हमने जिक्र किया था ना, तो ये एक्सेसरी ग्लैंड है, दिस इज मशरूम ग्लैंड। इसके पीछे जो आपको दिख रही है ये वाली, दिस इज फेलिक ग्लैंड, ये वाली जो है दिस इज फेलिक ग्लैंड, राइट। और जो आपको आगे दिख रही है दैट इज मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड का भी फंक्शन पढ़ेंगे, फेलिक ग्लैंड का भी पढ़ेंगे। सो इजैक्यूलेटरी डक्ट में ये मशरूम ग्लैंड भी खुली है और आकर के दोनों वास डिफरेंस उसमें ओपन हो रही हैं, राइट ना। इधर देखिए ये लेबल्ड है जी इजैक्यूलेटरी डक्ट, कैन यू सी इजैक्यूलेटरी डक्ट का लेबलिंग, राइट। नीचे आप देखिए ये जो प्लेट जैसे काइटिनस प्लेट्स नजर आ रहे हैं, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर। फेलोमियर्स जिन्हें गोनेपोफाइसिस भी कहा, मेल एंड फीमेल कॉकरोच जब कॉपुलेट करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसे हम कह देते हैं कॉपुलेशन, तो मेल ने अपने स्पर्म ट्रांसफर करने हैं फीमेल को। सो उस प्रोसेस में ये स्ट्रक्चर्स रोल प्ले कर रहे हैं कॉपुलेशन में, राइट जी। सो गोनेपोफाइसिस कहा गया है इसे, फेलोमियर्स भी कह देते हैं। सो काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये,
गोनेपोफाइसिस, दे आर काइटिनस, काइटिन्स के बने हैं, काइटिन के, और ये एसिमेट्रिकल है, इन्हें गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स कहा जाता है। राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर, राइट जी। चलो, इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हो रही है? मेल गोनोपोर में आकर के ओपन हो रही है। ओके, टेस्टिस से स्पर्म बने, दोनों वास डिफरेंस के थ्रू आकर के इजैकुलेटरी डक्ट में आए, वहां पे मशरूम ग्लैंड ने भी अपनी सिक्रीशंस डाली हैं, राइट। कॉन्ग्लो ग्लैंड, ग्लैंड जो है, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जिसको हमने फेलिक ग्लैंड कहा है, उसका क्या रोल है वो भी अभी हम देखेंगे। जो पैकेट ऑफ स्पर्म बन जाता है ना, स्पर्मेटोफोर कहलाता है। छोटा सा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को ट्रांसफर कर देगा ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन में गोनेपोफाइसिस है, ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड है। सेमिनल वेसिकल का क्या रोल है? इट स्टोर्स स्पर्म्स। सेमिनल वेसिकल यहाँ पे स्पर्म स्टोर कर रही है। ह्यूमंस में भी सेमिनल वेसिकल है, पर वहां पे उनका फंक्शन स्पर्म स्टोरेज नहीं होता। ह्यूमंस में सेमिनल वेसिकल्स जो है न्यूट्रिटिव फ्लूइड बना रही हैं, सेमिनल फ्लूइड का कंट्रीब्यूशन करती हैं वो बनाने में, राइट जी। स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर इनटू बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है वो आपने नोट कर लिया, स्पर्म स्टोरेज। दूसरा, पैकेट ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म्स ग्लू हो गए आपस में चिपक के छोटे छोटे पैकेट बन गए, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। ओके, स्पर्म्स आर डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग कॉपुलेशन, राइट। मेल और फीमेल कॉकरोच कॉपुलेट करें, उसमें वो काइटिनस प्लेट्स इन्वॉल्व हुई, उन्होंने हेल्प करा। राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर जो अभी हमने पढ़ा, गोनेपोफाइसिस। मेल ने पैकेट ऑफ स्पर्म फीमेल को दे दिया, ठीक है। अब वो जो स्पर्मेटोफोर है, उसकी जो लेयर्स हैं, उसे बनाने में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व थी? इजैकुलेटरी डक्ट जो है, उसकी वॉल भी उसकी सिक्रीशंस बनाती। इसके अलावा मशरूम ग्लैंड, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ये सब उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है जी। असेसरी ग्लैंड्स पे अब हम आ गए। ये देखो, फेलिक ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बेटा कॉन्ग्लो बेट ग्लैंड। आई एम श्योर आप सब साथ साथ नोट कर रहे हैं, ठीक है जी। पेलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। दूसरी एक्सेसरी ग्लैंड क्या है? मशरूम ग्लैंड, ये जो बड़ी सी नजर आ रही है आपको, मशरूम शेप्ड। मशरूम ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, दे हेल्प इन नरिशिंग दी स्पर्म्स, स्पर्म्स को नरिशमेंट देने में ये मदद करते हैं। फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड helps in formation of spermatophore, right? What is spermatophore? Packet of sperms. Ejaculatory duct जो है, उसकी वॉल भी secretions बनाती है जो spermatophore बनाने में involved है। क्लियर हो गया जी accessory gland का function? Let me give you a recap. हम कॉकरोच का reproductive system पढ़ रहे हैं। मेल एंड फीमेल कॉकरोच अलग होते हैं, right? That means ये dioecious या यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल फीमेल को एक्सटर्नली देख करके पहचाना जा सकता है। मेल में एंटीना लॉन्गर है, फीमेल में एब्डोमेन ब्रॉडर है, मेल में एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल प्रेजेंट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नंबर 1 टेस्टिस, ट्राइलोब्ड, वन पेयर, लोकेशन सेकंड से सिक्स्थ सेगमेंट, ठीक है जी। टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म वास डिफरेंस के जरिए होकर के, दो वास डिफरेंस है राइट एंड लेफ्ट, इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहे, स्पर्म्स ग्लू हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, स्पर्मेटोफोर बन जाएगा, कैप्सूल ऑफ द स्पर्म्स। मशरूम ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड जिसका दूसरा नाम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है, उनका अपना अपना रोल है जो अभी अभी हमने देखा। गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स काइटिनस प्लेट्स हैं जो कॉपुलेशन में मदद करते हैं। आई होप इतना क्लियर है जी आपको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है, ओवरी से जुड़ी हुई ओविडक्ट होगी, राइट। ओवरीज, ओवरीज भी एक पेयर है, सेकंड से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। ओवरी में ओवेरियोल्स होते हैं, कितने सारे ओवा एक साथ बनते हैं वो भी बताऊंगा अभी। ओविडक्ट, ओवरी के साथ ओविडक्ट जुड़ी है। ह्यूमंस में भी तो ओविडक्ट है ना, हम उसे फेलोपियन ट्यूब या सैल्पिंग्स कहते हैं। कॉमन ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट्स मिल करके एक कॉमन ओविडक्ट बना देते हैं। जेनिटल चैम्बर है, स्पर्मेथिका है फीमेल में। अच्छा ध्यान रखना, पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक स्ट्रक्चर आ गया स्पर्मेथिका, तो आप ये मत सोचना स्पर्मेथिका मेल में होनी चाहिए क्योंकि स्पर्म वर्ड से रिलेटेड है। स्पर्मेथिका फीमेल में प्रेजेंट है जो स्पर्म स्टोर कर लेंगे, राइट। जब कॉपुलेशन के टाइम पे मेल कॉकरोच ने अपने स्पर्म उस पैकेट की फॉर्म में दे दिए फीमेल को, सो फीमेल इज गोइंग टू स्टोर दोस स्पर्म्स। कोलेटेरियल ग्लैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट।
कोलेटेरियल ग्लैंड्स जो हैं जब ऊथिका बनेंगे, जब ओवा फर्टिलाइज हो गए तो भाई उनके चारों तरफ एक कवरिंग जो बनानी है ऊथिका की, वो कोलेटेरियल ग्लैंड्स बनाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. मशरूम ग्लैंड, फेलिक ग्लैंड, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, कोलेटेरियल ग्लैंड. सो वहां पे ध्यान रखना, कोलेटेरियल ग्लैंड इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो ओवरीज देखते हैं भाई. ओवरीज भी एक पेयर है, लार्जर है. आप देख पा रहे हैं ओवरीज वन पेयर और लार्ज है. टेस्टिस के मुकाबले टेस्टिस ट्राइलोब्ड थे. यहाँ पे ये ओवरी की जो लंबी लंबी टिब्यूल सी नजर आ रही है ना, इसको ओवेरियोल कह देते हैं. ईच ओवरी हैज 8 ओवेरियोल्स, ओवेरियन टिब्यूल्स लिखा है. ईच ओवरी हैज 8 ओवेरियन टिब्यूल्स which are also called ovarioles, जिसके अंदर डेवलपिंग ओवा है. जैसे मैं रफली बना के दिखाऊं, सपोज कीजिए ऐसे करके मैंने आपको एक ओवरी दिखाई. ये ओवरी की फिलामेंट है, समथिंग लाइक दिस. ये बन जाएगा जी नीचे ओविडक्ट. ओके, सो यहाँ पे ये एक टिब्यूल दिखाया मैंने ऐसा. दिस इज वन टिब्यूल और वन ओवेरियोल. दिस इज अनदर. अब बीच में ये और दिखा दी. सो टोटल 4 दिख गए आपको. 4 कैसे होंगे? देखो जी, 1 ओवेरियोल, 2 ओवेरियोल, 3 ओवेरियोल, 4th ओवेरियोल. लेट मी लेबल दिस. दिस इज ओवेरियोल और द ओवेरियन टिब्यूल. अब आप कहेंगे सर ये तो 4 ही दिख रहे हैं, तो 4 आपको ये एंगल से दिख रहे हैं ना, सामने से जैसे मेरी फिंगर्स 4 दिख रही हैं, तो 4 इसके पीछे भी है ना. अगर हम 3D वे में ऐसे देखेंगे तो टोटल 8 हो गए. That's why we have written each ovary has 8 ovarioles. ओवरी के अंदर ये जो ओवेरियोल है, इसमें इमेच्योर रीजन एंड मैच्योर रीजन होता है, जर्मेरियम एंड विटेलेरियम. चलो उस डिटेल तक नहीं जाना. हमने ये मान लेना कि भाई ईच ओवरी से ऐसे एक एक जो ओवेरियोल से एक एक ओवा ऐसे करके डिसेंड करता है. राइट, ओवेरियल के अंदर क्या है? डेवलपिंग ओवा है. तो एक साथ आप देखो, जैसे ये ओवेरियोल हो गया ना, पूरा ओवरी हो गई. ये 1 2 3 4 इधर और 4 उंगलियां मान लो मैंने इसके पीछे लगाई हैं. सो 8 ओवा एक ओवरी से एक साथ डिसेंड करेंगे और 8 ओवा ही दूसरी ओवरी से करेंगे. तो 16 ओवा हो गए ना टोटल. ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात. 8 फ्रॉम वन ओवरी, 8 फ्रॉम अदर ओवरी. 16 ओवा एक साथ डिसेंड हुए. कहां से? उस ओविडक्ट के थ्रू. राइट, ये वाली जो है ये रही ओविडक्ट. दोनों ओविडक्ट मिल करके एक कॉमन ओविडक्ट बना रहे हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे. एक आपको ये येलो कलर का ट्री लाइक स्ट्रक्चर सा भी नजर आ रहा है, ये है कोलेटेरियल ग्लैंड. राइट जी, चलो आगे बढ़ते हैं, ओविडक्ट का जिक्र करते हैं. ठीक है जी, ये देखिए, ईच ओवरी लीड्स इनटू ओविडक्ट्स. राइट, ओविडक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म सिंगल मीडियन ओविडक्ट और वेजाइना. दोनों साइड की ओविडक्ट, इधर की ओविडक्ट और इधर की ओविडक्ट, दोनों ने ज्वाइन करा और एक कॉमन ओविडक्ट बन गई. उस कॉमन ओविडक्ट को ही यहाँ पे वेजाइना भी कह देते हैं. वेजाइना ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर. राइट, ये वाली चीज जो है यहाँ पे आपको जो दिख रही है, दिस इज जेनिटल चैम्बर. राइट, वेजाइना ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर. अभी तक आपको क्लियर हुआ है जी? क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? 2 ओवरीज है, राइट एंड लेफ्ट. सेकंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे है. टेस्टिस भी 2 हैं, ट्राइलोब्ड है, वो 4th 5th 6th सेगमेंट पे है. लोकेशन का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी ध्यान रखना है. ईच ओवरी में 8 ओवेरियोल है, तो टोटल 16 ओवेरियोल्स या टिब्यूल्स हो गए जिनके अंदर ओवा डेवलप हो रहे हैं. हर ओवेरियोल से एक एक ओवा डिसेंड करेगा तो 16 ओवा डिसेंड होंगे. राइट जी, चलिए, स्पर्मेथिका, ये स्ट्रक्चर लेबल्ड है यहाँ पे, स्पर्मेथिका. One pair present in 6th abdominal segment, opens into genital chamber, stores sperms. This is important. Spermatheca का फंक्शन आपसे पूछा जाएगा. Spermatheca 6th abdominal segment में है. इनका काम है स्पर्म को स्टोर करना. कब स्टोर करेंगे? जब कॉपुलेशन हो गया और मेल ने अपना पैकेट ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोफोर फीमेल को दे दिया, तो उसने वो स्पर्म स्टोर कर लिए कॉपुलेशन के समय पे. ओके जी, कोलेटेरियल ग्लैंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. कोलेटेरियल ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं, दे आर हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एग केस, ootheca.
जब अंडे फर्टिलाइज हो जाएंगे, जो स्पर्म स्पर्मेथिका में स्टोर्ड है, जैसे जैसे ओवा डिसेंड करते जाते हैं, स्पर्मेथिका में से स्पर्म निकल निकल के उन्हें फर्टिलाइज करते जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड अंडों के चारों तरफ कवरिंग बन जाती है, वो सिक्रीशंस जो हैं वो कोलेटेरियल ग्लैंड्स ने बनाए हैं, राइट जी। सो कोलेटेरियल ग्लैंड्स लेबलिंग में आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देयर सिक्रीशंस आर फॉर्मिंग द ऊथिका जो है, कवरिंग जो है, एग केस जो है, राइट जी। फर्टिलाइजेशन कैसा है बिल्ली? कॉपुलेशन तो हमने बता ही दिया आपको कि कॉपुलेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, राइट, वेयर इट इज अकरिंग इन द जेनिटल चैम्बर ऑफ द फीमेल कॉकरोच, राइट। जेनिटल चैम्बर में वन बाय वन जैसे ओवा आगे डिसेंड हो रहे हैं, स्पर्म्स कहाँ स्टोर्ड हैं जी? स्पर्मेथिका में। सो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो एग केस के अंदर हैं, जिसे ऊथिका कहा, प्लूरल में ऊथिके। सो व्हाट आर ऊथिके? एग केसेस। फीमेल कॉकरोच उस ऊथिका को डिपॉजिट करना चाहेगी, वो ऐसी जगह पे डिपॉजिट करेगी जहां पे एक तो फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, वहां पे 9 से 10 ऊथिका जो है वो ले करेगी, और ऊथिका के अंदर 14 या 16 फर्टिलाइज्ड एग्स हो सकते हैं। तो एक साथ आप देख सकते हैं कितने सारे कॉकरोचेस एक साथ यंग वंस जो है वो इमर्ज आउट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे फीमेल शी इज कैरिंग द ऊथिका at the tip of her abdomen and she is searching for a suitable place। जब उसे सही जगह मिल जाती है वहां पे वो ऊथिका डिपॉजिट कर देती है, और वो जगह कैसी होनी चाहिए? जहां पे कि फूड मटेरियल अवेलेबल हो, उनके पास प्लेंटी ऑफ, और नमी हो, जहां पे ऐसी जगहों पे वो डिपॉजिट करना चाहेंगे, और ऊथिका में से कितने सारे जो है यंग वंस एमर्ज आउट करेंगे, राइट। देखते हैं जी डेवलपमेंट कैसा है। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट है, पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट है। पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट में क्या है कि कॉकरोच का अगर हम कहें कि क्या कोई लार्वा होता है? नहीं, लार्वा तो नहीं है कॉकरोच का। यहाँ पे क्या है कि जो यंग वन एमर्ज आउट करते हैं कॉकरोच के, द यंग वंस आर कॉल्ड निम्फ्स। रिमेंबर व्हाट इज निम्फ? लेट मी राइट हियर। निम्फ इज यंग वन ऑफ कॉकरोच। निम्फ जो है दे रिजेंबल दी एडल्ट्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट एक तो वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं है और एक उसमें विंग्स नहीं होते हैं, राइट जी। सो निम्फ्स लुक वेरी मच लाइक एडल्ट्स, दे आर वेरी मच लाइक द एडल्ट्स बट दे डू नॉट हैव developed reproductive organs and they do not have wings। फिर ये निम्फ ने जो है मोल्ट करना है, 13 टाइम्स मोल्टिंग हो रहा है। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन टू परमिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो मोल्टिंग शो करते हैं, इनफैक्ट रेप्टाइल्स भी मोल्टिंग शो करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज मोल्टिंग। पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट, ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। द यंग वन लुक्स लाइक adult in many respects except it doesn't have mature reproductive organs, sexually mature नहीं है, wings नहीं है, right। ये बात याद रखनी है, एनसीईआरटी से भी ये स्टेटमेंट्स जरूर पढ़ लेनी है। चलिए जी, एक बार मैं फिर से रिकैप करा दूं आपको। हमने कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट जी। याद रखने वाली चीजें, इनकी जो ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरी का लोकेशन याद रखना है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और डेवलपमेंट पोरोमेटाबॉलस है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन लार्वा नहीं है। द यंग वन इज कॉल्ड व्हाट? द यंग वन इज कॉल्ड निम्फ। इज इट क्लियर जी? चलो, हम ये जानते हैं कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं भाई वो यूजफुल हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो क्या कॉकरोचेस की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या ये बिल्कुल ही खराब एनिमल्स हैं? चलो देखते हैं कॉकरोच का क्या रोल है। पेस्ट तो ये है ही भाई, चीजों को खराब करते हैं, बहुत सारे अनाज को भी। देन दे आर आल्सो द वेक्टर्स फॉर सेवरल बैक्टीरियल डिजीजेस। ये अपनी एक्सक्रीटा के थ्रू भी, देयर एक्सक्रीटा इज वेरी स्मेली एंड इवन इनमें स्टिंक ग्लैंड्स भी होती हैं, सो जिसके कारण जो है ये गंदा कर देते हैं किसी भी जगह को। कॉकरोच बीमारियां भी फैला रहे हैं, खाने पीने की चीजों को गंदा कर देते हैं, है ना। मैंने कहा था ये कपड़ा भी खा जाते हैं, कागज खा जाते हैं, गत्ता खा जाते हैं, बहुत सारी चीजें कॉकरोचेस खा जाते हैं। कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो वो एक तरह से पेड़ पौधों के लिए खाद का काम भी कर जाती है। तो एक ये एडवांटेज जरूर हो जाता है इस चीज का, लेकिन नो डाउट बहुत सारे
नुकसान भी है, पर ये नहीं कहेंगे 100% ही नुकसान है, बिकॉज कॉकरोच और भी तो कितने जानवरों को भी खा जाते हैं ना। एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली करते हैं। हाँ, गंदा जरूर करते हैं चीजों को साथ के साथ, लेकिन दे फीड ऑन एक्सक्रीट ऑल्सो, डंग, जहाँ पे आप सीवरेज देखेंगे, गटर पाइपलाइन से होती हैं, वहां पे ढेर सारे कॉकरोचेस होंगे, तो ये उस एक्सक्रीटा को खा भी रहे हैं, खत्म भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर जी? राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉकरोच। आई होप आपने एंजॉय करा, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली हैं इसमें। आगे बढ़ सकते हैं जी? कैन वी प्रोसीड? चल आगे बढ़ते हैं। सो देखिए अब क्या है जी हमारे पास टाइप स्टडी में नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आ रहा है आपके सामने, फ्रॉग, मेंढक जिसे हम कहते हैं। जूलॉजिकल नाम याद रखिएगा भाई, राना टिग्रीना, याद रहे ना। फ्रॉग वर्ड दिमाग में आते ही हमारे सामने क्या इमेज बनती है भाई? एक ऐसा एनिमल जो पानी में भी देखा है और पानी से बाहर भी देखा है, यानी एम्फीबियन। याद कीजिए जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जब हमने अलग अलग क्लासेस पढ़ी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, सो उसमें फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा था दैट इट्स एन एम्फीबियन क्लास। एम्फीबिया को स्टडी करने के लिए जो टाइप स्टडी लिया जाता है, डिटेल में जो एनिमल डिस्कस किया जाता है, जनरली फ्रॉग होता है। इजीली अवेलेबल है, इजी टू हैंडल है, लैब में आसानी से स्टडी कर सकते हैं इसे। फ्रॉग और टोड दो जानवर लगभग एक जैसे से लगते हैं, इनमें अंतर होते हैं, डिफरेंसेस हैं, देखते हैं जी। फ्रॉग्स और टोड्स, टोड्स और फ्रॉग्स, आरंट दे जस्ट बेसिकली द सेम एनिमल? नो, देयर आर डिफरेंसेस। आपने टोड भी देखा होगा, आपने फ्रॉग भी देखा होगा, राइट जी? पर हो सकता है आप कंफ्यूज रहे हो कि क्या फ्रॉग कौन सा है और टोड कौन सा है। सो मैं आपको बताऊं टोड कैसा होता है जी। देखिए, टोड जो है वो ज्यादातर अपना समय जो है वो जमीन पे बिताता है, लिव्स ऑन लैंड। पानी में जा सकता है, नो डाउट, ये एम्फीबियन मिलते पानी के आसपास ही है ना। उसके भी कई रीजन है, क्योंकि इनके लंग्स पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होते, तो इनको अपनी चमड़ी के थ्रू सांस लेना पड़ता है, स्किन के थ्रू, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो स्किन को नम रखना पड़ता है, मॉइस्ट रखना पड़ता है, तो रहेंगे पानी के आसपास, ठीक है जी। टोड ज्यादातर समय पानी के बाहर है और फ्रॉग ज्यादातर समय पानी के अंदर है। टोड की जो स्किन होती है, थिक ड्राई स्किन विद बम्प्स एंड यूजुअली ब्राउन, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सी, बम्पी सी स्किन होती है, ऊबड़ खाबड़ इस तरह से, ड्राई है कंपैरेटिवली फ्रॉग के कंपैरिजन में। स्टाउट बॉडी शेप है, थोड़ा ऐसे हट्टा कट्टा तगड़ा सा लगेगा, स्टाउट लगेगा आपको। और फ्रॉग जो है वो दुबला पतला, स्लिम एंड ट्रिम टाइप नजर आएगा आपको। इसकी टांगे जो है वो छोटी है, शॉर्ट लेग्स टोड के केस में। प्रेफर्स टू वॉक और यूज स्मॉल हॉप्स, प्रेफर्स टू वॉक, राइट। फ्रॉग अब देखते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स है। अच्छा, एक तो कलर भी देख लीजिए यहाँ पे, टोड का आपको कैसा लग रहा है, और फ्रॉग हमने किस कलर का बनाया है देख लीजिए, ऑलिव ग्रीन टाइप, और एक तरफ ग्रीनिश, दूसरा ऑलिव ग्रीन, ऐसा शेड है। इट लिव्स इन वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम। फ्रॉग जो है पानी के अंदर है, पानी के बाहर आ सकता है, देयर इज नो डाउट इन दैट, रहेगा पानी के आसपास ताकि चमड़ी को नम रख सके, स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज होना है, खतरे वाली कोई सिचुएशन हो तो जल्दी से कूद जाता है ये पानी में। इसकी स्किन जो है वो थिन है, वेट स्मूथ स्किन दैट हैज मोर कलर, बड़ी कलरफुल है, ब्राइटली कलर्ड है। स्लिम बॉडी शेप है, टोड के केस में स्टाउट बॉडी शेप था, इसमें टांगे लंबी हैं, टोड में टांगे छोटी थी। इट प्रेफर्स टू जंप, राइट। व्हाइट मसल फाइबर्स हैं इनमें, एम्फीबियंस में, और बड़ी तेजी से कूदते हैं ये एक से दूसरी जगह में। सो आई होप आपको टोड एंड फ्रॉग के डिफरेंसेस जो है वो नजर आ गए, समझ भी आ गए। फ्रॉग की क्लास कौन सी है? एम्फीबिया, राइट जी। एम्फीबिया क्लास जो है ये फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइडेड होती है। अगर आपको याद हो, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एपोडा, यूरोडीला, एन्यूरा, तीन ऑर्डर्स पढ़े थे। एपोडा को जिम्नोफियोना या सिसिलिया भी कहते हैं, जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस पढ़े थे, ब्लाइंड वर्म, इच्थायोफिस। यूरोडीला या कौडाटा, यूरोडीला में हमने पढ़े थे न्यूट्स एंड सैलेमेंडर्स। फ्रॉग का जो ऑर्डर है दैट इज एन्यूरा, सेलियंशिया भी कह देते हैं आप, एन्यूरा याद रखिएगा। फ्रॉग भी एन्यूरा ऑर्डर में है, टोड भी एन्यूरा ऑर्डर में है। एक बार दोनों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, कंपैरेटिव। किंगडम क्या है जी? एनिमेलिया, टोड का भी और फ्रॉग का भी, दे बोथ बिलोंग टू एनिमल किंगडम। किंगडम के अंडर आता है फाइलम, सो दोनों का ही फाइलम कॉर्डाटा है, राइट। फाइलम के बाद क्लास, दोनों ही क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स हैं। क्लास में क्या होता है? ऑर्डर, राइट जी, दोनों का ही ऑर्डर एन्यूरा है। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर तक तो सिमिलर है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा। अब डिफरेंट कहां से हो गए जी दोनों? देखिए जी, ऑर्डर के बाद आती फैमिली,
यहाँ पे फैमिली है ब्यूफोनिडे और यहाँ पे फैमिली है रानिडे। फैमिलीज डिफर कर गई हम। इसका जीनस है ब्यूफो, इसका जीनस है राना, राइट जी। सो स्पीशीज ब्यूफो मैरिनस, बहुत सारे होते हैं, ब्यूफो मैलबेरिकस भी है, यहाँ पे ब्यूफो मैरिनस बताया गया है, एंड राना टिग्रीना। सो टोड का जूलॉजिकल नेम है ब्यूफो मैरिनस, फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना, राइट जी। ये था क्लासिफिकेशन कंपैरिजन दोनों का। अब हमने जो डिटेल में पढ़ना है दैट इज राना टिग्रीना, कॉमन फ्रॉग। सबने देखा होगा, आज तक शायद आप कंफ्यूज रहे हो फ्रॉग एंड टोड में, आज हमने वो कंफ्यूजन भी आपका दूर कर दिया। ये देखिए जी, आपके सामने है जी ये राना टिग्रीना। फ्रॉग का हेड दिख रहा है, ट्रंक दिख रहे हैं आपको, हाथ दिख रहे हैं, गौर से ऑब्जर्व कीजिए। अब आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। 4 लेग्स जो है इनकी, आगे वाली लेग्स जो हैं वो लंबी हैं या पीछे वाली लंबी हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट। आईज देखा कैसे बल्जिंग सी लग रही हैं आपको, आंखें ऐसे 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 घुमा लेते हैं ये, राइट। गर्दन नजर नहीं आ रही है आपको। सो ऑब्जर्व कीजिए अब आप अच्छे से राना टिग्रीना को ना। एक बार रिकैप ले लेते हैं जी इसके क्लासिफिकेशन का। किंगडम एनिमेलिया, राइट जी। इसका फाइलम कॉर्डाटा, क्लास एम्फीबिया। अच्छा, फाइलम से नीचे सब फाइलम भी हम बता सकते हैं, दैट इज वर्टिब्राटा, हड्डियों वाले जानवर हैं, वर्टिब्रेट्स है। क्लास एम्फीबिया है, राइट जी। उसके बाद फैमिली जो है दैट इज रानिडेई, ऑर्डर क्या था एन्यूरा, राइट जी। फैमिली रानिडेई, ऑर्डर एन्यूरा आ गया, राइट जी। जीनस राना है एंड स्पीशीज इज राना टिग्रीना, राइट जी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, करेक्ट। चलिए, क्लासिफिकेशन अब आपको याद हो गया अच्छे से। राना टिग्रीना के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जी जल्दी से। कॉमनली फाउंड इन इंडिया एंड इट्स आल्सो कॉल्ड इंडियन बुल फ्रॉग, ध्यान रखना इसका कॉमन नेम है इंडियन बुल फ्रॉग, ओके। वेयर डू दे लिव, कहां मिलेगा आपको फ्रॉग? क्या आपको समंदर के पानी में मिलेगा, मैरीन वाटर? नहीं, एम्फीबियंस मैरीन वाटर में नहीं पाए जाते। भाई समंदर का पानी खारा होता है, उसमें ढेर सारा नमक होता है। इनकी समस्या ये है कि फिर ये ऐसे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले पानी में ऑस्मो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सॉल्ट ग्लैंड्स होनी चाहिए, जो जानवर समंदर के पानी में रहते हैं ना उनमें सॉल्ट ग्लैंड्स होनी चाहिए, जैसे मछलियां हैं, है ना, तो ताकि वो सॉल्ट को बाहर निकाल सकें, राइट। सो मेरीन वाटर में एम्फीबियंस नहीं मिलते हैं, डेजर्ट्स में भी नहीं मिलते हैं एम्फीबियंस, ध्यान रखिएगा। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सो ये फ्रेश वाटर में मतलब नदियों का पानी, तालाबों का पानी जो है दैट इज फ्रेश वाटर, वहां पाए जाते हैं, राइट। दिखाए गए यहाँ पे पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में दे आर फाउंड। हैव यू ट्राइड टू कैच अ फ्रॉग, कभी आपने कोशिश करी एक फ्रॉग को पकड़ने की? बड़ा स्लाइमी सा होता है, आप जैसे पकड़ेंगे ना फिसल जाएगा आपके हाथ में से, बिकॉज उनकी स्किन जो है दैट इज वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। उनको ऐसी स्किन क्यों बना के रखनी है? मैंने बताया ना, एम्फीबियंस जो है पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो पानी से निकल के जमीन पे आए। अब जमीन पे रहना और पानी में रहना दो अलग बातें होती हैं। पानी में गिल्स काम आएंगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी है मछली की तरह, आप तैर सकते हैं। जमीन पे ऐसा नहीं चलेगा, जमीन पे अपने आप को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा करके आगे बढ़ना है। सो वहां पे 4 टांगे होनी चाहिए जो आपको मजबूती दे सके, उठा के आगे चल सके, राइट। चमड़ी जो है वो मॉइस्ट इसलिए होनी चाहिए कि आप स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज कर सके, क्योंकि एम्फीबियंस में लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, फ्रॉग के लंग्स पुअरली डेवलप्ड हैं, तो चमड़ी नम रहती है ताकि उसमें जो है गैस एक्सचेंज हो सके। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन, व्हाई? बिकॉज स्किन हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज, और उस प्रक्रिया को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट। चलो कुछ विशेष फीचर्स देखते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स एम्फीबियंस के। दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है जी एक एम्फीबियन जो पानी के बिल्कुल पास ही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार उसके जो यंग वंस हैं, टेडपोल्स जो हैं, उसके लिए इसने रास्ता बनाया है कि एक जगह अगर पानी कम हो रहा है तो वो दूसरी जगह पे पहुंच जाए जहां पे कि पानी ज्यादा है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथर्मल एनिमल्स है। पोइकिलोथर्मल का मतलब होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट बाय बिहेवियर।
देखिए, जैसे हम हैं, वार्म ब्लडेड हैं, एंडोथर्मल एनिमल्स हैं, होम्योथर्मल है, वी मेंटेन आवर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लेकिन बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं, जिनका शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं है। उन्हें सर्दी गर्मी से बचने के लिए कुछ बिहेवियरल चेंजेस शो करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये जानवर हाइबरनेशन या एस्टिवेशन शो करते हैं। ठीक है जी, आपने देखा ये हल्की सी धूप में बैठा हुआ है फ्रॉग, और दूसरा देखा है कि पानी में भी है। सो पोइकिलोथर्मल एनिमल्स वो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट कर जाता है। इसलिए ये जानवर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन शो करते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। हाइबरनेशन मतलब डोरमेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू लो टेम्परेचर। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये जानवर छुप जाते हैं, इनएक्टिविटी, अपनी जो शरीर की ओवरऑल एक्टिविटी उसे कम करते हैं, डोरमेंट अवस्था में आना चाहते हैं। इट प्रिवेंट्स इंटरनल बॉडी डैमेज ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठीक है जी, सो हाइबरनेशन इज काइंड ऑफ विंटर स्लीप। सर्दियों में एक तरह से कह दो जी भाई सो जाते हैं बहुत ज्यादा ठंड में। अब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी समस्या है। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन, डोरमेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा गर्मी भी परेशान करेगी, बहुत ज्यादा सर्दी भी परेशान करेगी। और अगर गर्मी में वो बाहर रहे तो उनकी स्किन से जो है पानी का लॉस होता रहेगा, उसे बचाना है। सो एस्टिवेशन प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड इंटरनल बॉडी डैमेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो समझे आप जी, फ्रॉग हाइबरनेशन भी शो करता है, फ्रॉग एस्टिवेशन भी शो करता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। इस पूरी स्लाइड में आपको फ्रॉग दिख रहा है, कुछ दिख रहा है अलग से, फ्रॉग, टोड। आप देखो कि आसपास आप कहेंगे भाई ये पत्ते पड़े हुए हैं, कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, उसमें तो हमें कुछ अलग से ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। तो यही तो खूबसूरत बात है जी यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा जो चीज हम आपको पहचानने को कह रहे हैं। यानी ये अपने आप को कैमिफ्लेज कर लेते हैं, एनवायरनमेंट के साथ ऐसे ब्लेंड कर जाते हैं कि इनका दुश्मन जो है वो इन्हें पहचान ही ना पाए, या जिस चीज पे ये हमला करना चाहते हैं वो उसे ना पहचान पाए। दोनों बातें हो सकती हैं, सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है और ऑफेंस भी हो सकता है। कैम्यूफलेज मतलब चेंज इन कलर। इट हेल्प्स द एनिमल टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स, राइट जी, एंड टू प्रे ऑन अदर एनिमल्स। छुपा लेना अपने आप को। कई जानवरों में आपने ये सुना होगा कैम्यूफलेज के बारे में। मिमिक्री भी शो करते हैं। मिमिक्री का मतलब हो जाता है किसी को इमिटेट करना, किसी के जैसे लगना। मान लो एक फ्रॉग का जो स्पीशीज है वो नुकसानदायक है, पॉइजनस है, तो कोई भी प्रेडेटर जो उसे खाता नहीं है, भाई उसका वो जहरीला है, उसे खाएंगे तो मर जाएंगे, तो एक दूसरा फ्रॉग उसके जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो भी तो बच गया ना। इफ द प्रेडेटर हैज लर्नड नॉट टू ईट दिस फ्रॉग, और ये वाला इसके जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट प्रेडेटर इसे भी नहीं खाएगा कि भैया ये भी जहरीला हो सकता है। दैट वे, so mimicry evolved resemblance between animal species, right? सेम स्पीशीज में भी हो सकती हैं, अलग अलग में भी हो सकती हैं। ठीक है जी, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी प्रिडेटर। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, एक नॉन पॉइजनस वाला है एलोबेट्स, और एक पॉइजनस वाला है यानी एपीपीडोबेट्स, राइट। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है ये मिमिक्री फिनोमिना, कैमिफलेज, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोटी मोटी बातें हैं जो आपको इन जर्नल याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए। अब इसके बाद हमने फ्रॉग के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्रॉग इन डिटेल। और वो क्या क्या बातें हैं देखते हैं जी। हमने जानना है फ्रॉग की बॉडी के बारे में, जिसमें मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे फ्रॉग का, जिसमें फ्रॉग का एनाटॉमी पढ़ेंगे, राइट जी ना। पहले देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या जानना है, राइट। सो यहाँ पे आप फ्रॉग देख पा रहे हैं, डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू, ऐसे और ऐसे दोनों तरफ से। डॉर्सल साइड से ऑलिव ग्रीन और वेंट्रल से पेल येलो नजर आता है। अगर आप उल्टा करके देखें तो आपको इस तरह की स्किन नजर आएगी। क्या आप जानते हैं बहुत सी कंट्रीज में फ्रॉग के मसल्स भी खाए जाते हैं, राइट जी। नाउ अब यहाँ पे फ्रॉग को देखिए ध्यान से। आपको नेक नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना? गर्दन नजर नहीं आ रही है। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। ये बेसिक बॉडी प्लान है। आंखें जो है इसीलिए इतनी मोटी मोटी और मोबाइल हैं, ये इधर उधर देख पाते हैं कई डायरेक्शंस में। सो नेक नहीं है यहाँ पे, हेड है, ट्रंक है, लिम्स आपको नजर आ रहे हैं, टेल नहीं है। आईज कितनी मोटी मोटी है, बल्जिंग सी आईज है। देखिए प्यूपिल भी देखिए किस तरह से ऐसे स्लिट लाइक है। हमारे में आंख के अंदर प्यूपिल गोल होता है, यहाँ पे प्यूपिल अलग तरह से है, गौर कीजिए आप। A pair of bulging eyes in the skull, they are simple, protected by nictitating membrane.
निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन को थर्ड आईलिड भी कहते हैं भाई। ट्रांसपेरेंसी लेयर है। फ्रॉग जब पानी में है तो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन उसके आईबॉल के ऊपर आ जाती है ताकि पानी से उसे बचा करके रखे। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन और भी कई जानवरों में पाई जाती है। हमारे में ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड वेस्टिजियल होती है। दोनों आप देखेंगे आईलिड्स, अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बीच में यहाँ पे कोने में हल्का सा पिंकिश सा आपको स्ट्रक्चर नजर आता है छोटा सा, वो हमारी वेस्टिजियल निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है। फ्रॉग में वो फंक्शनल है। जब पानी के नीचे है तो आंख के ऊपर उस आईलिड को कर लेता है ताकि आई जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। नॉस्ट्रिल्स देखिए जी, सांस लेने के लिए जो है, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स अबव द माउथ, राइट जी। On either side of the eyes, a membranous tympanum is present. This is important. हमारे में भी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जैसे हम कहते हैं, टिम्पैनम, ईयर ड्रम। यहाँ पे वो बाहरी ही है, एक्सटर्नली। सो द एक्सटर्नल ईयर जो है उसे रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से टिम्पैनम। सो इट्स एन ऑर्गन फॉर हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। You can see this tympanum, you can see nostril. Tympanum is important. ध्यान रखिएगा, टिम्पैनम ह्यूमंस में भी है, लेकिन हमारा ईयर एक्सटर्नली, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसके बाद अंदर है टिम्पैनम। यहाँ पे ये पर्दा छोटा सा एक्सटर्नली ही नजर आ रहा है, राइट जी। फोरलिम्स और हाइंड लिम्स कंपेयर कीजिए। फोरलिम्स में 4 डिजिट्स हैं और फोरलिम्स छोटी हैं, ये रही फोरलिम्स। हाइंड लिम्स में गौर कीजिएगा, 5 डिजिट्स हैं, ये लार्जर हैं, मस्कुलर हैं, वेब्ड हैं, यहाँ पे जाल भी है और उछलता है जब फ्रॉग ऐसे तेजी से तो हाइंड लिम्स से बहुत ज्यादा फोर्स लेता है आगे। सो फोरलिम्स एंड हाइंड लिम्स में अंतर है। फोरलिम्स में 4 डिजिट्स हैं, सो 4 उंगलियां हैं। हाइंड लिम्स में 5 उंगलियां हैं। फोरलिम्स स्मॉलर है, हाइंड लिम्स जो है उनकी बड़ी हैं, वेब्ड हैं। इधर देखिए, देखा आपने किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे इतनी तेजी से उसने छलांग लगाई है। लीपिंग कर लेता है, स्विमिंग है, बरोइंग है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रॉग कितनी खूबसूरती से स्विम कर रहा है पानी में, राइट जी। स्किन के थ्रू जो हमेशा सांस लेते रहते हैं, चाहे पानी के बाहर हैं चाहे पानी के अंदर हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन गोज ऑन ऑल द टाइम। चलो एक क्वेश्चन हो जाए जल्दी से। क्वेश्चन है जी आपके सामने, द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, ट्रंक एंड टेल, हेड एंड ट्रंक, या केवल हेड, नेक एंड ट्रंक। इजी है ये तो, अभी अभी हमने पढ़ाया आपको कि फ्रॉग के केस में नेक एंड टेल नहीं होती। सो द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, राइट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। मजा आया आपको फ्रॉग के बारे में कुछ बातें जान करके। फ्रॉग का डाइसेक्शन भी कभी आपको करने का मौका मिले तो बड़ा मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। ठीक है जी। सो आने वाली क्लासेस में और ज्यादा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे फ्रॉग के सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, डेवलपमेंट। फ्रॉग का लार्वा भी होता है, टेडपोल लार्वा जिसे कहते हैं, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज जरूर करना है, राइट जी। अब आप और सिंसियर होते जाइए चीजों में, समय बीतता जा रहा है जैसे जैसे आपको और ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट। ज्यादा फोकस्ड रहिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।